वही याद करिए, ये वही गुजरात मॉडल है जिसको मणिपुर में रिपीट किया गया है। ये कुछ नई चीज नहीं है। इसको हमें गुजरात से अलग करके हम इसे नहीं देख सकते। ये तानाशाह का वही खेल है जो गुजरात में हुआ था। वही खेल आज हम मणिपुर में देख रहे हैं। और ये तानाशाह रहा तो ये वो दिन दूर नहीं जब देश के अलग अलग राज्यों में इस तरह का तांडव, हम जिनको बिल्किस बानो की चीख नहीं सुनाई देती, ये वो लोग हैं जिनको मणिपुर की चीख नहीं सुनाई देती, अपनी पहलवान बेटियों की चीख सुनाई नहीं देती। ये वे लोग हैं जिनको कटवा नहीं दिखता था, जिनको जहां भी अत्याचार हो और इनके लोग जहां फंसे हो, उनके डिक्टेटर से, अमित शाह या मोदी से नहीं कर सकते। वहां मणिपुर चल रहा है। मोदी और अमित शाह को मध्य प्रदेश में आने से फुर्सत नहीं मिल रही है। मध्य प्रदेश में हर दूसरे दिन चले आ रहे हैं वो महाचुनाव। भाइयों और बहनों, हमारी पीढ़ी ने एक आजाद हिंदुस्तान पाया। एक आजाद हिंदुस्तान में हमने अपनी पहली सांस ली। आजादी की लड़ाई में हमारी कोई भागीदारी नहीं थी, पर हाँ, आज इस 21वीं शताब्दी में 2023 में जब हम खड़े हैं तो एक बहुत अहम रोल यूथ कांग्रेस का और युवाओं का, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, है। आज आजाद करना है इस देश को बेरोजगारी से। आज आजाद करना है इस देश को महंगाई से। आज आजाद करना है इस देश को अत्याचार से, भ्रष्टाचार से और एक ऐसे तानाशाह से जिसने इस देश को अंधेरे में धकेल रखा है। आज जो हम मणिपुर में देख रहे हैं, हर व्यक्ति का आज हृदय तार तार हुआ जब हमने मणिपुर की तस्वीरें देखी। और सच कहूं तो वो तस्वीरें देखने की तक हिम्मत नहीं हुई। जब वो तस्वीरें आंखों के सामने आई तो कहीं ना कहीं आंख बंद करनी पड़ी। अभी नेटा मेरे पास बैठी थी। नेटा से मैंने पूछा, तुम मणिपुर गई थी, क्या देख के आई? और नेटा ने मुझे अपने मोबाइल पे जो तस्वीर दिखाई, सच मानिए उसको देखने की मेरी हिम्मत नहीं थी। तो ये मणिपुर में जो हुआ है, आपको सचेत कर दूं कि ये कोई मामूली घटना नहीं है। ये वही याद करिए, ये वही गुजरात मॉडल है जिसको मणिपुर में रिपीट किया गया है। ये कुछ नई चीज नहीं है। इसको हमें गुजरात से अलग करके हम इसे नहीं देख सकते। ये तानाशाह का वही खेल है जो गुजरात में हुआ था। वही खेल आज हम मणिपुर में देख रहे हैं। और ये तानाशाह रहा तो ये वो दिन दूर नहीं जब देश के अलग अलग राज्यों में इसी तरह का तांडव हम देखेंगे। और ऐसे में बहुत जरूरी है कि हम युवक युवतियां जागे, अपने अधिकार का इस्तेमाल करें, अपने लड़ने की शक्ति का इस्तेमाल करें और सच्चाई समाज के सामने लाएं। और नहीं तो गोदी मीडिया तो वही दिखाता रहेगा कि सीमा हैदर कभी नाच रही है, कभी गा रही है, कभी खा रही है, कभी सिंदूर लगा रही, कभी बिंदियां लगा रही है, तो अंजू पाकिस्तान में प्री वेडिंग शूट कर रही है। गोदी मीडिया तो यही दिखाएगा। आप यूथ हैं, आप आईटी के टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। आप यूट्यूबर बने, ज्यादा से ज्यादा सच्ची घटनाएं यूट्यूब, फेसबुक, आईटी के माध्यम से इस देश के कोने कोने में पहुंचाइए। आप हर एक व्यक्ति यूथ कांग्रेस का ये काम भली भांति कर सकता है। और मुझे विश्वास है जो हमारे आईटी डिपार्टमेंट है यूथ कांग्रेस का, वो इसमें एक अहम भूमिका निभा सकता है। और जहां तक बहनों की बात है, अभी आपने शक्ति प्रोग्राम का लॉन्च किया, उसके लिए बधाई देती हूँ।
पर एक बात यहां जरूर कहना चाहूंगी कि जब भी कहीं रेप होता है, महिला अत्याचार होता है, तो हर आदमी, एक मानसिकता बन गई है कि फोन करके कहता है कि मैडम महिला कांग्रेस को बोलिए कि प्रदर्शन करे। अरे क्यों? महिला कांग्रेस अकेले क्यों प्रदर्शन करेगी? क्यों यूथ कांग्रेस प्रदर्शन नहीं कर सकती रेप, गैंग रेप पर? क्यों महिला अत्याचार पे यूथ कांग्रेस नहीं खड़ी हो सकती? जब किसी पुरुष पे कुछ होता है, महिला कांग्रेस आगे जाके लड़ाई लड़ती है, पर यूथ कांग्रेस का दायित्व है कि वो जब महिला अत्याचार हो, यूथ कांग्रेस उस अत्याचार के खिलाफ लीड ले और महिला कांग्रेस उसके साथ खड़े रहे। ये बस महिला कांग्रेस का काम नहीं है, ये बात आपको याद दिलाना चाहती हूँ। और साथ ही भाइयों और बहनों, अभी हमने देखा, हम कुछ आशा इस सरकार से, इस डिक्टेटर से, अमित शाह या मोदी से नहीं कर सकते। वहां मणिपुर चल रहा है, मोदी और अमित शाह को मध्य प्रदेश में आने से फुर्सत नहीं मिल रही है। मध्य प्रदेश में हर दूसरे दिन चले आ रहे हैं वो, क्योंकि वहां चुनाव है। कर्नाटक के अपने सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देती हूं। आपने एक नई जान दी है कांग्रेस पार्टी को, आपने ताकत दी है, आपने राह दिखाया है कि हम सब लड़कर इन भ्रष्ट और अत्याचारियों को अपने अपने प्रदेशों से उखाड़ के फेंक सकते हैं। क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको बिल्किस बानो की चीख नहीं सुनाई देती, ये वो लोग हैं जिनको मणिपुर की चीख नहीं सुनाई देती, अपनी पहलवान बेटियों की चीख सुनाई नहीं देती। ये वे लोग हैं जिनको कटवा नहीं दिखता था, जिनको जहां भी अत्याचार हो और इनके लोग जहां फंसे हो, उनके साथ ये खड़े पाए जाते हैं। और स्मृति ईरानी को कल हमने संसद में चीखते चिल्लाते देखा, और देखा कि किस तरह से उनने एक तमाशा मचाया और महिला अत्याचार को भी राज्यों में बांट दिया। शर्म आती है हमें जब महिला होकर कोई महिला अत्याचार को भी जात पात धर्म या राज्यों के नाम पर बांट देते हैं। तो मैं फिर एक बार आपको आह्वान करूंगी कि यूथ कांग्रेस से बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। ये वही यूथ है जो आजादी के पहले देश को आजाद करने के लिए लड़ा था, और उसके बाद ये वही यूथ है जिसने 77 में इंदिरा जी को ताकत दी थी। ये वही यूथ है जिसने राजीव जी को ताकत दी थी। ये वही यूथ है जिसने सोनिया जी और राहुल जी को ताकत दी है। और जब मैं यूथ की बात करती हूँ, महिलाओं की बात करती हूँ, तो मैं अपने लाडले नेता राजीव जी को नहीं भूल सकती। आज आप और हम महिलाएं इस पार्टी में सशक्त हैं, तो कहीं वो राजीव जी की सोच थी जिसने हमें 33 नहीं 50% का आरक्षण दिया, और उस आरक्षण के चलते आज हमारी हजारों बहनें नगर पालिका, नगर निगम, तमाम चुनाव में जीत के आती हैं। पर ये सपना राजीव जी का अधूरा है, जिसको हमको पूरा करना है। ये अधिकार हमारा, हमें विधानसभा और लोकसभा में भी लेना है। तो मैं यूथ कांग्रेस से आह्वान करूंगी कि 33% आरक्षण, महिला आरक्षण के लिए वो भी लड़ाई लड़े और महिला कांग्रेस का और कांग्रेस के नेताओं का साथ दे, तभी राजीव जी का सपना पूरा होगा। पुनः बधाई देते हुए धन्यवाद।